गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू एसकेडी मैथमेटिक्स। आज हम आप लोग के बीच सगीर अहमद बुक का अनुपात समानुपात का पार्ट 1 हम आप लोग के बीच बताने वाले हैं। यदि मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आइए एक नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि 4:13 समानुपात 64 बराबर वाट है। तो हमको वाट का मान निकालना है। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह निकाला जाता है। अनुपात का मतलब होता है बट्टा। 4/13 इसके लिख सकते हैं। समानुपात बराबर होता है समानुपात का मतलब होता है बराबर में लिख सकते हैं 64/वाट का हम x लिख सकते हैं। अब कटा लेंगे। आइए कटाते हैं। 16 चौका 64, ऊपर से ऊपर कटता है। 16 चौका 64 बच गया यहाँ 1 गुना x होगा, x बचेगा और 16 गुना 13 कर लेंगे। कितना करेंगे? 16 गुना 13। तो 16 गुना 13 तो x बराबर 16 गुना 13 करेंगे तो 16 48 और 16 कम 16 और 4 20 208 मेरा राइट आंसर होगा। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9:15 तो हम लिख सकते हैं 9/15। समानुपात को बराबर लिख सकते हैं 45/वाट का मान x है। घटा लेता है। 9 का पड़ेगा 9 का 18 9 3 9 6 9 5 45 9 5 45 9 5 45 और यहाँ बचा एक से गुना होगा x तो x अब 15 गुना 5 15 5 75। आइए फिर से देखते हैं कि किस तरह निकलता है। फिर से एक बार हम 9/15 लिख सकते हैं। अनुपात को हम बटा में लिख सकते हैं, समानुपात को बराबर लिख सकते हैं। फिर 45/वाट का मान x रख दिए। अब इधर ऊपर से कटता, नीचे से काट सकते हैं। यदि बराबर में रहेगा तब 9 5 45 5 से कट गया। अब देखते हैं कि यहाँ एक बचा, क्रॉस गुना करेंगे तो 1 गुना x 15 गुना 5 15 5 75 यही राइट आंसर। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा में दिया हुआ कि 45:वाट तो हम लिख सकते हैं 45/वाट का मान x रख सकते हैं। अब समानुपात है, समानुपात को बराबर लिख सकते हैं 3:2 तो हम लिख सकते हैं बराबर में 3/2। अब फिर उसी तरह कटा लेंगे। 3 से कटाएंगे 45 को तो कटेगा 3 एकम 3 और 3 5 15 15 दिया 45 होता है। यहाँ कुछ भी नहीं बचा तो 1 गुना x होगा तो x और 2 गुना 15 करेंगे 15 दूना 30 तो यह आंसर हो गया 30। आइए चौथा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। उसी तरह सेम क्वेश्चन है। 8:28 है। 8/28 इसको लिख लेना। समानुपात को बराबर लिखते हैं। अब 27:वाट है तो 27/x हम लिख लेंगे। अब देखेंगे कटेगा कैसे। अब कटा लेते हैं। अब कटा लेंगे 2 से कटाएंगे 4 दूना 8 और 2 एकम 2 4 दूना 8। फिर 2 से कट जाएगा ये 2 दूना 4 7 दूना 14। अब कटेगा, देख लेंगे कि नहीं कटेगा तो हम देख लेंगे इसको गुना करेंगे 2 गुना x 2x बराबर 27 गुना 7 गुना कर लेते हैं। 2x बराबर 7 7 49 बाकी 4 और 7 दूना 14 14 और 4 28 सॉरी 14 4 18। अब हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। x बराबर 189/2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9 दूना 18 4 दूना 8 पॉइंट 5 दूना 10 94.5। आइए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 0.4
अनुपात 1.4 समानुपात 1.4 अनुपात 4। देखिए दशमलव बोला है, अच्छा से देखेंगे, इसको अच्छा से सीखेंगे और आसान है। 0.4 को 4 लिख लेंगे। अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं, अनुपात को बटे में लिख सकते हैं। समानुपात को हम बराबर लिख सकते हैं, समानुपात को बराबर लिख सकते हैं। 1.4 है, 1.4 लिख लेंगे और x का मान निकालना था, 1 से यहाँ रख देंगे। अब इसे कटा लेंगे। देखिए दशमलव के बाद एक दशमलव यहाँ है, दशमलव यहाँ है, तो दशमलव दशमलव उड़ जाएगा। अब आइए कटा लेते हैं। अब कटा लेंगे, यहाँ ज़्यादा लॉन्ग करने से कोई फायदा ना था। 2 दूना 4 और 7 दूना 14। अब आइए यहाँ कटाते हैं। 7 दूना 14 0.7 से कटा। अब गुना कर लेंगे, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो x बराबर 0.7 गुना 7, तो हमारी 0.7 749 होता है, तो है ना, ये दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव है तो हम दशमलव यहाँ देंगे। इसका मतलब 4.9 इसका राइट आंसर होगा। आइए 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हम अनुपात समानुपात का एक वीडियो बेसिक बनाए हैं, उसमें हम बता दिए हैं। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और आइए फिर से समझते हैं। a अनुपात b बराबर दिया हुआ है 2:3। b अनुपात c बराबर दिया हुआ है 4:5। तो हमें a अनुपात c का मान चाहिए, हमें a अनुपात c का मान चाहिए। तो a का मान यहाँ से ले लेंगे, 4 दूना 8, a का मान हो गया। और c का मान लेना है तो इससे से गुना करेंगे। b का मान इसमें नहीं लेना है क्योंकि b का मान नहीं पूछ रहा है, इसीलिए कोना कोनी गुना नहीं करेंगे। a का अनुपात लेंगे तो डायरेक्ट करेंगे, 4 दूना 8 और अनुपात 5 या 15। देख लेंगे कटता है नहीं कटता है, तो 8:15 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आइए 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा टाइप अलग है, इसमें a अनुपात b दिया हुआ है, b अनुपात c दिया हुआ है और c अनुपात d दिया है। इसका मान निकालना है, a अनुपात d का मान। क्या निकालना है? a अनुपात d का मान निकालना है। तो हम निकाल लेंगे a अनुपात b बराबर 3:4, b अनुपात c बराबर 2:5 दिया हुआ है और c अनुपात d बराबर 3:5 दिया है। तो हमें मान चाहिए a अनुपात d का मान, नहीं a और d का मान चाहिए bc का मान नहीं चाहिए। तो हम डायरेक्ट इसको गुना कर लेंगे। 3 का पढ़ेंगे, 2 बार 3 दूना 6 और 6 तिया 18, 18 का 18 और 5 5 25, 25 चौके 100। फिर से देख लेंगे, क्या करेंगे, ए डी का मान निकालने के लिए सीधा सीधी गुना करेंगे, है ना। क्या करेंगे, सीधा सीधी गुना करेंगे। 3 दूना 6, 6 तिया 18, फिर इधर से सीधा सीधी गुना कर लेंगे। 5 5 25, 25 चौके 100। अब कटता है तो काट लेंगे, नहीं कटता है तो नहीं काटेंगे। देख लेंगे, कट रहा है तो काट लेंगे। ये कट रहा है 9, 2 से काटेंगे 9 बार में, 2 से काटेंगे 50 आ जाएगा। आप देखेंगे और कट रहा है और नहीं कट रहा है, तो a अनुपात d का बराबर हो जाएगा 9:50। आइए 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर में भी उसी तरह जिस तरह 7 का दिया था, a अनुपात b बराबर 3:4, b अनुपात c बराबर 5:4 और c अनुपात d बराबर 8:9 दिया हुआ है। तो अनुपात a और d का मान चाहिए, आप निकाल लेंगे आराम से। a अनुपात b बराबर 3:4, जो दिया हुआ उसको लिख लेंगे बारी बारी से। b अनुपात c बराबर 5:7 और c अनुपात d बराबर 8:9। फिर से एक बार देख लेंगे, जो दिया रहेगा उसी को मान पहले लिख लेना और मान निकालना है a अनुपात d। इसका मतलब कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को गुना करें, a और d। यदि फर्स्ट और लास्ट पूछेगा तो हम फर्स्ट वाला और लास्ट वाला के गुना करेंगे। तो हम गुना कर लेंगे कि 8 5 40, 8 5 40 गुना 3, 4 12 120 आता है। कितना आता है? फिर से गुना करेंगे, 8 5 40 और 40 दिया 120। आप देख लेंगे, इधर गुना करेंगे 9 7 का पड़ेंगे, 9 बार में 9 से 3 60,
और 63 गुना 4 कर लेंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 6 चौक 24 है 25, आगे कितना 252। अब इसको हम कटेगा तो कटा लेंगे, नहीं कटेगा तो वही आंसर होगा। कट रहा है तो कटा लेंगे, सबसे पहले 2 से काटेंगे, 60 दाप में कटा, ये 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 6, फिर कट जाएगा 30 दाप में, है ना, फिर ये कटेगा 6 दूना 12 और 3 दूना 6 63, 3 से कटेगा 3 आएंगे 30 और 3 दूना 6 और 3 एकम 3। अब कटेगा नहीं कटेगा तो आंसर आ जाएगा ए अनुपात डी बराबर 10 अनुपात 21। कितना आ जाएगा? ए अनुपात डी बराबर 10 अनुपात डी। 9 नंबर का सवाल, यदि ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात 9, कॉमा बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 3, कॉमा सी अनुपात डी बराबर 2 अनुपात 3, कॉमा डी अनुपात ई तक दिया हुआ है कि 2 अनुपात 5। कहाँ तक दिया है? ए से लेके ई तक। तो हमें मान क्या चाहिए? फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, ए और डी का मान क्या चाहिए? फर्स्ट और सेकंड वाला, तो आसान हो जाता है। यदि मान फर्स्ट और सेकंड वाला के चाहिए तो आराम से निकाल लेंगे। ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात 9 दिया हुआ है, बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 3 दिया हुआ है और सी अनुपात डी बराबर 2 अनुपात 3 दिया हुआ है और डी अनुपात ई बराबर 2 अनुपात 5 दिया हुआ है। तो हमें मान क्या चाहिए? ए और ई का मान क्या चाहिए? ए और ई का, मतलब कि फर्स्ट वाला का और लास्ट वाले का। बाकी बात है ना, बी सी डी का मान नहीं चाहिए। तो हम फर्स्ट वाला और लास्ट वाला का मान पूछे तो हल्का क्वेश्चन है, तो हम फिर सीधा सीधी गुना कर लेंगे और इससे को सीधा सीधी गुना, है ना। 5 के 20, 5 के 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, कितना मान आ गया? फिर से देखते हैं। 5 के 20 क्या किए? सीधा सीधी गुना करेंगे। 5 के 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, अनुपात का अनुपात देंगे और इसको गुना कर लेंगे। अब कर लेते हैं 9, इधर कर लेंगे 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 15 तिया 45, 15 तिया 45 गुना 9 करेंगे। 9 पचे 45, बाकी 4 और 9 चौक 36, 37 और 39 40, कितना आ गया इसका? 40, 405, है ना। तो ए और ई का मान कितना आ गया? 80 अनुपात 405। कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे। कट तो रहा है जरूर, 5 से देखेंगे कट जाता है तो 5 से हम कटा लेंगे। 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, इसको कटाएंगे 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 5 कम 5, है ना। और कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो नहीं कटाएंगे। आप देख लेंगे कि 16 और 81, 16 81 कट रहा है कि नहीं। 4 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो हम आंसर देख लेंगे कि 16 और 81 है अथवा नहीं है। तो हम देख लेंगे 16 और 81 दे रहा था, तो ए और ई का मान चाहिए, तो 16 81 होना चाहिए। फिर से एक बार देख लेंगे गौर से, 16 81 होना चाहिए। आइए 10 नंबर का देखते हैं सवाल। इसमें दिया हुआ ए बी का, ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 5, बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 4 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी। बहुत मस्त क्वेश्चन है ना। ऐसा वीडियो हम बना के यूट्यूब पर डाल दिए हैं, बेसिक में 2-4 गो, है ना। आप देख लीजिए और हम फिर से इसको बताने वाले हैं। ए अनुपात बी दिया है 2 अनुपात 5, बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 4। तो हमें मान चाहिए ए अनुपात बी अनुपात सी का। फिर से एक बार देखेंगे। एक चीज और बताएंगे कि अनुपात समानुपात में जहां से अंत होता है, जहां से अंत होता है वहीं से स्टार्ट होता है। क्या हम बोले कि अनुपात समानुपात में दिया रहेगा जो मान, जहां से अंत होगा वहीं जाकर स्टार्ट होगा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि बी से ही खत्म हुआ तो बी से शुरुआत हुआ, अब की बार सी से खत्म हुआ तो सी से ही स्टार्ट होता है। चलो हम बता देंगे कि अब ए बी सी का मान कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ऊपर नीचे गुना कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? ऊपर नीचे गुना करेंगे। 3 दूना 6, कितना करेंगे? 3 दूना 6, ऊपर नीचे गुना किए 6 आ गया। अब अनुपात को अनुपात लिख देंगे। अब क्रॉस गुना करेंगे खटा खटी, ऐसे देखिए, है ना। तीर लगा देते हैं, ध्यान देना।
है ना। 5 तिया 15 कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, खट्टा खट्टी गुना किया कितना आया, 5 तिया 15। फिर अनुपात दे देंगे और फिर करेंगे ऊपर से नीचे गुना, ऊपर से नीचे 4 पंचे 20। फिर से देख लेंगे एक बार, है ना। फिर से देखेंगे क्या किए हम। सबसे पहले क्या किए, पहले ऊपर नीचे यहाँ शुरू वाला फर्स्ट टाइम वाला किए हैं, ऊपर से नीचे 3 दुना 6 आ गया, है ना। अनुपात का अनुपात लिखे। अब इधर कोना कोनी गुना करेंगे, क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे। 5 तिया 15 कितना आ गया, 5 तिया 15, 15 का 15 लिख दिया, है ना। अनुपात का अनुपात फिर ले देंगे और फिर ऊपर नीचे गुना करेंगे, क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना करेंगे। 5 के 20 या 4 पंचे 20, 20 के 20 आया। अब देखेंगे कटता है कि नहीं। अब 2 से ही कट रहा है, 2 से ही कट रहा है, 2 से कटेगा नहीं कट, 3 से ही कट रहा है, 3 से ही कट रहा है, 3 से ही नहीं कटेगा। तो इसका मतलब कोई भी नहीं कटेगा। यदि कटता तो हम सबको कटा लें, जब भी कटेगा एक ही डी से तीनों कटेगा, नहीं तो नहीं काटेंगे। तो हमें ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना आएगा, 6 अनुपात 15 अनुपात 20। आइए 11 नंबर का और आज का अंतिम क्वेश्चन है, देख लेंगे। फिर जिस तरह हम 10 समझाएं उसी तरह का क्वेश्चन है। हम ये लिख लेंगे ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 5, बी अनुपात सी बराबर 2 अनुपात 3। तो हमें मान चाहिए ए अनुपात बी का और सी का, है ना। अब देख लेंगे, फिर एक बार फिर से समझ लेंगे कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर निकालते हैं कैसे। पहले ऊपर नीचे गुना कर देंगे, 3 दूना 6, है ना। ऊपर नीचे गुना किया तो कितना आ गया, 3 दूना 6। अब करेंगे खट्टा खट्टी गुना, कुछ नहीं करना है, इसको खट्टा खट्टी गुना कर देना। 5 दूना 10 कितना आ गया, 5 दूना 10। अब फिर ऊपर नीचे गुना कर लेंगे, फिर ऊपर नीचे गुना, 3 5 15, 3 5 15, 3 5 15। फिर से देख लेंगे एक बार और ध्यान से देखेंगे। 3 दूना 6, है ना। फिर खट्टा खट्टी कर गुना किया, 5 दूना 10 और 3 5 15। कटेगा किसी से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 अनुपात 10 अनुपात 15।